ना इंसानों को लेके प्लानिंग है, ना उनको लेके कोई बिजनेस को लेके प्लानिंग्स हैं, ना टैक्स की पॉलिसीज पे कोई प्लानिंग्स हैं। बस ऐसा लगता है रोजाना दिन गुजार रहे हैं। इदारा चला रहे, मुल्क नहीं चला रहे। हाँ, इदारा भी नहीं चला रहे। रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि इस कदर आईएमएफ का प्रेशर है कि इनको ये मालूम नहीं कि अब बजट को या आवाम दोस्त करें, आवाम दुश्मन करें या न्यूट्रल करें, किस तरह से करें। क्योंकि 3 बजट जो है वो आवाम के खिलाफ ही आया, अगर चौथा भी आया तो आपने कभी किसी बिजनेसमैन से सुना है कि बजट आ रहा है और हमारा फायदा हो जाएगा? नहीं, किसी ने नहीं। या वो अपने बिजनेस को प्लान करते हुए बजट का वेट करते हो, बजट बेचारे खौफ से ही देख के अब क्या होगा हमारा। आवाम के ऊपर हर बार पेट्रोल बम या इस तरह से लेवी बढ़ा देना, उसके बावजूद हम लास्ट में जब आके खड़े होते तो फिर हम आईएमएफ के रहमो करम पे होते। लास्ट टाइम जब ये बजट की बात हुई थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम ऐसी चीज़ें इम्पोज करेंगे, अब की बार हमें आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा तो कर्जा उतर जाना चाहिए था। जो भी मामला चल रहे हैं चले 10 साल में, तो इन दोनों में क्या हम कर रहे हैं, कितना सूद में दे रहे हैं और कितना हम कर्जे में दे रहे हैं। थोड़ा सा जहनी मेंटेलिटी कह लें या गुलामी वाली है, एक अजीब सी बना दी है। अब तो हमसे ज़्यादा कर्जा तो अमेरिका पे। हिडन टैक्स बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। सिगरेट पीता है यहाँ पे कोई? हाँ, सभी पीते हैं। सिगरेट पीते हैं ना? ठीक है। बेगल से जो 500 रुपीज़ का पैक है ना, इसका 500 550, उसमें सिगरेट की प्राइस 60 या 70 रुपीज़ है, बाकी सारा टैक्स है। अगर आप लेस खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप और देते जा रहे हैं टैक्सेस। आपने घर आके बेल बजाई तो उससे यूनिट जला तो उस पर फिर आपने टैक्स दे दिया उसको। आप एहतिकाफ में बैठेंगे तो पंखा चलाएंगे, उसका भी टैक्स देंगे। आप नमाज पढ़ेंगे तो वो भी टैक्स। हाँ, वो भी टैक्स वाली है। आप टैक्स के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते अपना एक भी दिन। इतना जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं। क्योंकि आवाम के दिमाग, आवाम को पाकिस्तान में रहने दे रहे हैं, तो क्या 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 रहना, टैक्स नहीं देंगे तो कैसे रहने देंगे? इधर रह के हम कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान करीम मलिक। बजट 2026 की बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुसलसल तीसरा बजट है, जबकि इस हुकूमत का मुसलसल 5वां बजट है। सवाल सिर्फ यही है कि आया ये बजट आवाम के लिए रिलैक्सेशन का बायस बनेगा या आवाम के लिए बम गिरेगा। हमारे साथ इस वक्त काशिफ भाई मौजूद है, एक्सपर्ट है। काशिफ भाई, सवाल जो मैंने कैमरे पे किया आपसे वही करूँगा कि आवाम दोस्त बजट होगा या आवाम पर बम गिर के बरसेगा जैसे हर बार की तरह होता है। अब की बार भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि शरह महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ रेट हमारे सामने है, वही हमें नहीं लगता कि क्या होने वाला है। अच्छा देखें, आवाम दोस्त या दुश्मन, इसका डिसाइड जो है ना लोग बहुत अर्ली करते हैं कि बजट जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन इसको डिसाइड कर लेते हैं कि दुश्मन है या दोस्त है। बेसिकली बजट में गलती इटसेल्फ नहीं होती है। जब बजट पास हो जाता है उसके बाद जो उसको मैनेज किया जाता है, जो टारगेट सेट किए जाते हैं, जब वो टारगेट्स अटेन नहीं हो रहे होते हैं तो फिर कुछ और टैक्सेस या तो मिनी बजट के सूरत में होते हैं या किसी और जगह से टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, और वो जिस सेगमेंट पे टैक्स लगाए जाते हैं ना, वहाँ आवाम दुश्मनी बन जाती है। नहीं, मसला ये है ना कि जो माजी गुजरा है ना आपका, वो हर बार चाहे कितना ही अच्छा बजट आए वो आवाम दुश्मन ही बन जाता है। वो आप वाली बात मिड में मैनेज नहीं होता ना, आपसे मैनेजमेंट नहीं होती। क्योंकि अभी जब साल ख़त्म हुआ है तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपना टारगेट पूरा ही नहीं कर पाए जी। हालांकि बीच में पेट्रोल पे लेवी भी लगाया गया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। बिल्कुल, इसी पर मैं आता हूँ कि शॉर्टफॉल आया हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। अभी उस शॉर्टफॉल को गवर्नमेंट को कवर करने के लिए कोई और ऑप्शन बचा नहीं, उन्होंने उसको पेट्रोलियम लेवी लगा दी। अच्छा, आम लोग ये समझ रहे थे कि ये वॉर का इम्पैक्ट है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका छोटा सा इम्पैक्ट था, इतना बड़ा नहीं था। जो मेजर पोर्शन जो आपका पेट्रोल प्राइस में हाइक आया था वो लेवी था। लेवी जो आम लोग नहीं समझते हैं, बेसिकली जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स है ना, मैं आसान समझाऊँ, उस टैक्स को लेवी कहते हैं। लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। स्प्लिट होना चाहिए। जब वो लेवी वो समझते हैं पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ गई है, कोई वॉर की वजह से लग गई चीज़ नहीं। लेवी सिंपल एक आप टैक्स समझे, वो टैक्स पोर्शन। अच्छा, हुआ क्या कि गवर्नमेंट क्योंकि फेल हो गई टैक्स कलेक्ट करने में अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया कि आसान तरीका था, पेट्रोल तो हर बंदा डलवा रहा है। अब आप जो आवाम दुश्मनी की बात कर रहे हैं ना, वो इनजस्टिस ऐसे स्टार्ट हुआ कि अब एक बंदा जिसकी सैलरी 25,000 रुपये, वो भी 1 लीटर पे उतना ही टैक्स दे रहा है जो महीने के 2.5 करोड़ कमा रहा है, वो भी 1 लीटर पे उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आपने बराबर कर दिया उनको। वो अक्सर कहते हैं ना कि इक्वालिटी जस्टिस नहीं होती। मसला क्या है काशिफ भाई कि आवाम के ऊपर हर बार पेट्रोल बम या इस तरह से लेवी बढ़ा देना, उसके बावजूद हम लास्ट में जब आके खड़े होते तो फिर हम आईएमएफ के रहमो करम पे होते। लास्ट टाइम जब ये बजट की बात हुई थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम ऐसी चीज़ें इम्पोज करेंगे, अब की बार हमें आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। एट द एंड फिर हम ये खड़े हैं कि आईएमएफ ने हमें एक पूरी लिस्ट बना के दे दिया, आप यहाँ भी टैक्स लगाएं, यहाँ भी टैक्स लगाएं। दुश्मन कौन है? आईएमएफ की हुकूमत। अगर आप मुझसे इस तरीके से पूछेंगे तो आईएमएफ बिल्कुल दुश्मन नहीं है।
ये बड़ी बात कर रहे क्योंकि IMF कई मुल्कों को चला रहा है ना, सिर्फ हमें तो नहीं दे रहा। IMF दुश्मन नहीं है, इस चीज़ को तो क्लियर करना चाहिए। वो दुश्मन कैसे हो सकता है जो आपको पैसे दे रहा है? सही है। वो कोई आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपको पैसे दे रहा है। आपकी मिसमैनेजमेंट है, आपकी गलती है। अब आप मुझसे पूछे भाई ये दुश्मन क्यों बनता है ये टैक्स, या IMF के ऊपर? बहुत आसान है ना कह देना IMF पे, क्योंकि IMF ने आके कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि उसे जवाब देना है पब्लिक को, वो तो एक इदारा है, तो आपने उनके ऊपर सारी एलिगेशन लगा दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, IMF कुछ भी नहीं कर रहा, मिसमैनेजमेंट है। पहले इस मसले का हल क्या है? हल ये है कि आपका GDP ग्रोथ आना चाहिए, मतलब आपका जो बिजनेस साइज है ना वो बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आपके बिजनेस ग्रो करेंगे, सेक्टर्स ग्रो करेंगे, तो टैक्स बर्डन कम होना शुरू होगा, कोई डिवाइड होगा। फिर क्या है कि आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा बहुत अरसे से, सही है। आप कोई ऐसा फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे टैक्स बढ़े। मतलब एक बंदा टैक्स नेट में तो 10 होने चाहिए, 10 है तो 100 होने चाहिए, 100 1000 हो। आपकी क्या कोशिश है, जो एक बंदा टैक्स में है ना उसी सारा टैक्स ले लो। सही है। ना आप बेस पे काम कर रहे हैं, ना आपका GDP का भी ग्रोथ है, आप कर क्या रहे हैं? अगर आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ मुल्क तरक्की कर रहा है, कि लास्ट टाइम एक आर्गूमेंट भी कर रहे थे एक मुझसे ना, मैंने कहा मुल्क तरक्की कर रहा है ये आपको पता है, PNG चली गई उसे नहीं समझ आई। मतलब उनके डायरेक्टर्स को ये बात समझ नहीं आई, जो एक लेमैन समझ रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की कर रहा है तो मुझे आप उसके इंडिकेटर्स बताएं। मुल्क तरक्की कर रहा होता तो बहुत सारी कंपनीज बाहर वापस नहीं जा रही होती। मुल्क तरक्की कर रहा होता तो सरमायाकार आ रहे आपका होते। 90% FDI चला गया लास्ट ईयर। बिल्कुल ये ऐसे ही फैक्ट है, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हमने हर पॉलिटिकल चीज बात नहीं कर प्राइवेटाइज रहे। कर दी है, बिल्कुल, हमने वही कर दिया। तो प्राइवेटाइज इज अ गुड थिंग। नेशनलाइजेशन के मुकाबले प्राइवेटाइजेशन जिन मुल्कों में किया गया है वहाँ पे तरक्की हुई है, वो एक अलग बात है। बट अब आपके पास सोल इस गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट कहें या मुल्क कहें, इस स्टेट के लिए जो अर्निंग मॉडल है, क्योंकि ना हम कोई ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है नहीं बिल्कुल अरब की तरह, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है, अच्छा टूरिज्म भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है अभी तक, सही है। तो डिपेंडेंसी किस पे आती है? अगेन टैक्स पे। तो जो टैक्स का रिजीम बनना चाहिए ना, निज़ाम, जो सबसे बड़ा मसला है, वो किसी एक सेक्टर को ना ये लॉक कर देते हैं। एक तो बड़ा फेयर बनना चाहिए, ठीक है, आपका बेस बढ़ना चाहिए, बेस के साथ बिजनेस ग्रो होना चाहिए, वो अभी नज़र नहीं आ रहा। मतलब इक्वली सबसे टैक्स वसूल करना चाहिए ना, वो किसी एक के ऊपर सारा बर्डन। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक 25,000 रुपये कमाने वाला भी उस लीटर पे उतना ही टैक्स दे रहा है जितना एक ज़्यादा कमाने वाला भी दे रहा है, तो फ़ायदा क्या? तो वो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट्स हैं, या वो एक अनाउंस हुआ कि हम बाइक वाले को सब्सिडी देंगे फ्यूल पे, तो आप उसको ये सब्सिडी आप उसको फ्यूल पे दिखा रहे हो, उसको फ्यूल पे मिल गई सब्सिडी, वो बहुत खुश। उसको कितने आपने दिए थे? शायद 2000 रुपये। वो तो उसको मिल गई, लेकिन क्या 20 लीटर थी मेरे ख्याल में, 20 लीटर महाना ऐसा कुछ था। और 2,000 रुपये सिंध हुकूमत ने 2000 रुपये कहा था कि हम देंगे, और वैसे मेरे ख्याल से नहीं 2,000 ही सुना है, 20 लीटर तो के थ्रू ये सुनने में आ रहा था। चले आप इसमें मज़ेदार बात सुने। अब वो बंदा तो बेवकूफ़ है, वो सादा आदमी है, वो 2,000 रुपये लेकर खुश हो गया। क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है या बहुत तेज़ है? आप मुझे बताएं, क्या उसके सिर्फ 2,000 रुपये का इम्पैक्ट आया था आपकी प्राइस बढ़ाने से? नहीं, उसको जो चीज़ें वो खरीद रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई ना, अब हर चीज़ महंगी है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी के बिल वहाँ पे बढ़ना है, वो महंगा है। तो ये जो सारी चीज़ें आप महंगी करते जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? तो 2,000 रुपये जो आप उसको दे रहे हो, वो यहाँ से दे रहे हो और मुख्तलिफ जगहों से उससे वापस ले लिया आपने। हुकूमत तो यही नैरेटिव बना रही थी कि खाम तेल के प्राइस आलमी मंडी में बढ़े हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 70 से आई गेस 100 प्लस पे गया था। 110 पे गया था। 100 अब आप 92 पे मेरे। चलो छोड़े, 110 पे गया था, 50% हाइक थी। हाँ 70 से 110 लगा तो 50% हाइक है, ठीक है। आपका 250 समथिंग था, 67 267 था, ठीक है। तो उसका उतना ही हाइक देते, उतने ही टाइम के लिए दे देते, तो जब नीचे आना शुरू हुआ था तो उसको नीचे भी ले आना चाहिए था। लेकिन बढ़ाई उस वक्त लेवी गई, क्योंकि टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया आपका कलेक्शन का, क्योंकि आपको तो पूरा करना था करना। और वो बैठे हैं किस्से लेने के लिए। देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा, जब तक बिजनेस साइज ग्रो नहीं करेंगे, नई इंडस्ट्रीज नहीं बनेगी, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो मतलब हमारे पास होल सोल जो भी है, हमारे पास जो पैसा बरामद करने का तरीकाकार वो टैक्स ही है। मतलब हमारे पास और कुछ भी नहीं है, वो टैक्स है। मतलब हम इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मैशत चला रहे हैं, और हमारे पास कोई तरीकाकार ही नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे कहें ना कि ये टैक्स का सिस्टम अगर इसको बिल्कुल तरीके से बनाया जाए, रिजीम प्रॉपर किया जाए और जस्टिफाई किया जाए, यानी कि जो आपका कमज़ोर तबका है उस पर कम टैक्स लगाया जाए और जो ताकतवर तबका है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, और इस हिसाब से सभी पे लगाया जाए। ये नहीं कि आपने चंद लोगों को सेलेक्ट कर लिया।
तो आपका बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन होगा और उसको आप फिर लोगों के लिए दोबारा स्पेंड कर सकते हैं। काशिफ भाई, इस बजट में ये सुनने में आ रहा है कि फिक्स टैक्स 25,000 रुपये जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है 20 करोड़ के आमदन तक के दुकानदारों पे। अब छोटे दुकानदारों को जो, क्योंकि जो ताजिरों ने कहा है कि कब तक हम इसका बर्डन उठाते रहेंगे, जो छोटे रिटेलर दुकानदार हैं उन पर जो एक ये टैक्स की मद में पैसा लिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है ये करामत साबित होगा? इससे हमारी इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये ना एक इन्होंने चैलेंज खड़ा कर दिया है। मैं आपको साफ बता रहा, चैलेंज है ये। चैलेंज इसलिए बन जाएगा इनके लिए कि एक तो हर दुकानदार को अपने सिस्टम में लेकर आना है, सही है। दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता है, अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे यहाँ ना हर चीज़ को ना ब्लैंकेट कर दिया जाता है। या ये कह सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट कम है, जो भी इसको डिसीजंस ले रहा है टैक्स पॉलिसीज का, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है। आप बुरा लगेगा सुनने वाले को, भाई मैं बोल एजुकेटेड नहीं हूँ। आप क्यों? आप मुझसे बेसिक बात करें। आप है ना, आप निकलें यहाँ से मार्केट में जाएं, एक दुकान होगी कपड़े की, सही है, ठीक है, एक होगा जनरल स्टोर, एक होगी दूध वाले की दुकान। अब एक इसी तरीके से अलग अलग, कोई प्लास्टिक बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, क्या सबके प्रॉफिट मार्जिन सेम है? बिल्कुल। वो कपड़े के अंदर तो 20-25% का मार्जिन है। ऐसी है। जनरल स्टोर वाला जो कंपनीज का प्रोडक्ट बेचता है वो 4% पे बाय करता है, 4% के डिफरेंस पे। 4 में उसका एक्सपेंस निकाल के 2% नेट प्रॉफिट है, 2 में वो 1 आपको दे दे, बचेगा क्या? आपने रिटेलर पे 50% टैक्स लगा दिया और आप कह रहे हो ये हमने उन पे एहसान कर दिया है, ताजरों से बात होगी। इसका मतलब आपको एजुकेशन की जरूरत है भाई, आप पढ़ो। नहीं, या ये तो नहीं कह रहे कि आप बुक्स पढ़ लो, आप हो गए, आप क्वालिफाइड लोग हो गए, लेकिन आप एजुकेशन हासिल करो। आपके मुल्क में बिजनेस कौन कौन से आपके लिए आसान था? 1% लगा दो, आप बिजनेस तो करो। आपने तो इनजस्टिस कर दी सबके साथ। आप कोई सेक्टर है वो 30% 40% मार्जिन पे काम कर रहा है, रिटेल के अंदर ही है 40% मार्जिन के ऊपर चीज़ें बिकती हैं उनकी, कहीं पे 4 है, 4 में भी 2 एक्सपेंस निकालो, 2 बचा, 1 गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट को फिर मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट मुल्क चलाती है या इन ताजरों ने गवर्नमेंट चलानी है? गवर्नमेंट मुल्क चलाती है। हमने पालना है, उस जनरल स्टोर वाले ने पालना है इस गवर्नमेंट को। ऐसे ही लग रहा है, यही है, क्योंकि 2 में से 1 दे दे, वो बदले में क्या मिलेगा? आप यही कह रहे हैं ना कि हमारे पास सिर्फ टैक्स की मद में ही हम पैसा जनरेट करते हैं, वरना हमारे पास कुछ और तो है ही नहीं ना। हमारे पास इंडस्ट्रीज है नहीं, कुछ असेंबल हमारे पास हो नहीं रहा। यही तो कह रहा हूँ, टैक्स कलेक्ट कहाँ से करना है? आप इन्हीं को अब जो जनरल स्टोर था ना, अच्छा, अब इस बिजनेस के लिए आपको ना टैक्स रेट कम करना चाहिए था। 1% फिक्स टैक्स की जगह 0.1 कर देते तो वो भी देता, ठीक है, 0.2 कर देते, 0.3 कर देते। अच्छा, जो बड़े मार्जिन वाले बिजनेस हैं उन पे आप 2% कर देते हैं, 1.5, थोड़ी सी मेहनत करते बैठते। अच्छा, इसके अंदर ही मैं क्लियर करूं, लोग परेशान हो गए, कॉल्स कर रहे हैं कल से हमें ना, इससे मैं आपकी उस ऑडियंस के लिए जो इस रिटेल सेक्टर के अंदर है उनके लिए मैं ये क्लियर करूं कि देखें ये ऑप्शनल है, आपके पास एक और चॉइस भी है, बट आपको फाइलर होना होगा इस 1% से बचने के लिए। क्या होगा? क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 6 करोड़ है तो सीधे 6 लाख रुपये टैक्स लग गया आपको, ठीक है, आपका मार्जिन थोड़ी है 6 करोड़ के ऊपर। 6 करोड़ पे फर्ज करें उसका मार्जिन जो है नेट प्रॉफिट का 2% है, जनरल स्टोर है ना 2%, 12 लाख कमाए 6 लाख दे दे तो 6 लाख में घर कैसे चलाएगा? सही है। तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जरूर मौजूद है, तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। आप कर देना डिस्कस। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि उनको जो है इस टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहिए, उनके लिए दूसरा टैक्स रिजीम मौजूद है। और वो क्या है? वो फिर नॉर्मल है, फिर उसमें ये है कि कंसल्टेंसी हम उनको प्रॉपर्ली समझाएंगे कि कैसे करना है उन्होंने, क्योंकि वो डिटेल में जाना मतलब तरीकाकार है ना, घबराना नहीं है। वाह, नहीं घबराना हर नहीं तरह है, का तरीका मौजूद है। क्योंकि लोग परेशान हो गए कि अगर वो 1% डायरेक्ट टर्नओवर पर देंगे तो कैसे हो? क्योंकि रूल को समझ लें लोग ना, रूल सिंपल ये है कि अगर आपका साल का टर्नओवर 20 करोड़ से कम है पिछले 3 साल में, सही है, भली बात है पिछले 3 साल में 20 करोड़ से कम रहा है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसमें आपको ये करना होगा कि जो भी आप अपनी सेल्स दिखाएंगे पूरे साल की 5 करोड़ 8 करोड़, उसका 1% टैक्स भरना है। तो वही तो मैं आपसे कहने वाला हूँ, मेरा जो कंसर्निंग पॉइंट है, आपने कह दिया कि 20 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए जी। अब आप मुझे बता दें कि आपका इतना सिस्टमेटिक वे है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है कि आपको मालूम है कि इसका इतना इतना टर्नओवर है, अगर वो शो कुछ और कराता है तो आप सबको एक बराबर कर देंगे? यही तो मसला है। अच्छा, इसके अंदर कुछ सेक्टर्स फंस जाएंगे, इसमें भी अगेन असल मसला पाकिस्तान का जो मुझे समझ आया है ना टैक्स सिस्टम का, कि जो बेचारा सिस्टम में आता है ना वो बुरा फंसता है, यानी जो फाइलर हो जाता है, जो फाइलर होता है बहुत बुरा फंसता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, फैक्ट है। नोटिस आता है, एक नॉन फाइलर को ज्यादातर इस चीज का नोटिस आता है कि आप फाइलिंग करें, ठीक है, फाइलर को नोटिस आना शुरू हो जाते हैं ये क्या था ये क्या था ये क्या था, तो उसको तो ज़्यादातर नॉन कंप्लाइंस का नोटिस आएगा ना, इसको तो कंप्लाइंस के बाद के सवाल शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ ये, दूसरा ये फैक्ट पे आते हैं,
आप पाकिस्तान का उठाएं, आपने जो यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स खरीद के जनरल स्टोर बेच रहा है या दूसरी कंपनीज के, नेस्ले, जितनी भी कंपनीज है हमारी, वो प्रॉपर उनको टैक्स लगाते हैं, उनकी परचेज ट्रेस होती है। चाहे वो किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, उनकी परचेज ट्रेस हो रही है। परचेज का मतलब ये अपनी सेल नहीं छुपा सकते। अगर उन्होंने साल में 9 करोड़ का सामान लिया है तो उनकी परचेज ट्रेस हो रही है, उनको इनकम टैक्स लगता है एडवांस, उसकी वजह से ट्रेस हो गई। लेकिन जो कपड़े वाला है वो तो लोकल मैन्युफैक्चरर से ले लेता उसको कहाँ से है, उसकी पकड़ेगा? तो ट्रेस ही नहीं हो रही। अब क्या है कि वो जिसका मार्जिन भी कम था, आपने इतना भी स्टडी नहीं किया कि एक, मैं बार बार जनरल स्टोर की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि उसका मार्जिन कम है, तो उसका जिसका मार्जिन भी कम था आपने उसको ट्रेस भी कर लिया, उसको टैक्स भी लगा दिया। अब जिसके बड़े मार्जिन हैं, जो हमारे क्लोथिंग वाले हैं, उसके लिए तो वो आसानी हो आपसे गई। ट्रेस नहीं हो पाएंगे ऐसे। कैसे करेंगे आप? यहाँ बहुत फैक्ट्रीज हैं, कौन बहुत registered कुछ, है? और हर गली कूचे के अंदर वो दुकानदार मौजूद। अच्छा, ये मुझे आपने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिटेलर्स के लिए। पहले मैन्युफैक्चरर्स तो पकड़ो, स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर आप वहीं पे ट्रैकिंग कर लेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे पूरी सप्लाई चेन को पकड़ना आसान होगा। आप एंड वाले पे आ गए हो, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए। आपने सिरा पकड़ा नहीं, आप आगे चले गए। हाँ। बात यही है ना कि अब एट द एंड क्या होगा जब ये बजट में पास हो जाएगा मामला, अभी तो बातें चल रही हैं। बिल्कुल। एट द एंड जब साल मुकम्मल होगा फिर वही बात होगी कि हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए क्योंकि आपका सिस्टम नहीं है। अगर आपका सिस्टम होता तो आप क्योंकि टारगेट। इन्होंने तो बहुत आराम से कहा है 40 लाख लोग हम ले आएंगे सिस्टम में, वो इतना इतना टैक्स भर देंगे, जैसे ये सुबह कहेंगे शाम में 40 लाख लोग आ जाएंगे, हम अगले साल बैठ जाते हैं दोबारा। सर वही ना, मैंने आपको कहा टर्नओवर वहां तक है, कौन शो कराएगा? 3 टैक्स सिस्टम ला चुके हैं, आपको पता है, रिटेलर्स के लिए। जैसे 2022 की जब इनकी पहली बार इन्होंने टर्म लिया था, वो बहुत अच्छा फेयर था। वो बांग्लादेश में मॉडल अप्लाई हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा किया था। वो दुकानदारों के लिए बड़ा फेवरेबल था। उसमें क्या था कि इन्होंने उसको यूटिलिटी बिल्स के साथ कनेक्ट किया था। एक रिटेल शॉप है जिसका बिल समथिंग छोटा अमाउंट था, 5-10 हज़ार रुपये का या 10-15 हज़ार का, उसमें 3,000 रुपये टैक्स लग रहा था फाइलर को। उस 3,000 टैक्स का फायदा ये था कि उसके बाद कोई टैक्स नहीं देना था, पर मंथ था 3,000। सही है, आप जितना प्रॉफिट करें कोई टैक्स नहीं देना, आपको कोई ऑडिट नहीं आएगा, बहुत सुकून वाला था। थोड़ा सा ज़्यादा बिल तो 3, 5 और 10 हज़ार मैक्स था पर मंथ। ठीक है। अब ये ना एंटिसिपेट करना आसान है। मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैंने एक शॉप लेना है, तो मुझे पता है मैं रेंट पे करना है, मैं सैलरी पे करनी है, बिजली का बिल पे करना है, माल खरीदना है, उसके पैसे देने हैं, ठीक है। तो मुझे पता होगा मुझे 3,000, 5,000, 10,000 जो भी मेरे ऊपर अप्लाई था, मुझे वो भी पे करना है। तो मैं अपनी प्लानिंग कर लेता। प्लानिंग है ना, या बहुत अच्छा था। वो एक जलसे के अंदर रिवर्स हो गया। पाकिस्तान तो यूं फैसले करता है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, अशराफिया का जब जोर पड़ता है लेकिन ना। वो एक जलसे में रिवर्स हो गया। आप कह रहे थे ना कि ताजिर गवर्नमेंट चलाते हैं। सर बात सही कर रहे हैं आप। ताजिर जिस तरह मैंने देखा है कि प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, और वो कंटिन्यूसली, क्योंकि देखें बात ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो एक बड़ा पैसा ज़रूर आता है, और उसी के तहत, और सीधी सी बात है, जो नहीं समझ रहा वो सामने, मैं कह रहा हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग का आंसर होता है। फिर मुझे एक बात बताएं, ये बजट कोई टैक्स दे ना दे, तनख्वाहदार तबके के अकाउंट से अगर आपकी लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह है तो आपको अच्छा खासा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। कोई दे ना दे, वो बेचारा दे रहा है। इस बजट में उसके लिए क्या होगा? सुन रहे कुछ रिलीफ की बात हो रही है, बट मेरा आपसे एक सवाल है। एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, मैं पाकिस्तान का आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। अगर वो साल के 25 लाख रुपए कमा रहा है, और एक बिजनेसमैन है वो भी साल के 25 लाख कमा रहा है, तो सैलरीड वाले का टैक्स बिजनेसमैन के मुकाबले में कम है। सही है, इनजस्टिस नहीं है? बिल्कुल। कमाए तो दोनों ने 25 लाख है, जबकि बिजनेस वाले ने तो जॉब्स भी दी, बिजनेस वाले ने तो रिस्क भी ज़्यादा लिया। सही है। तो आप बिजनेस वाले को अगर फेवर करो तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर से टैक्स बर्डन्स को हटाते हो, रैशनलाइज करते हो प्रॉपर, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। तो जो काम आपने करना है, लोगों को रोजगार देना है, वो ये प्राइवेट सेक्टर देगा। तो इनजस्टिस तो है ना सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के साथ। मुझे अब इसको थोड़ा सा, अब तो पाकिस्तान में टैक्स कितना है? कितना है अक्सर लोगों को पता भी नहीं है सही से। मालूम ही नहीं लोगों जब आप 5.6 मिलियन से अपना प्रॉफिट ले जाते हैं एनुअल, तो 45% टैक्स, और जब आप इसका प्रॉफिट और बड़ा हो जाता है तो देन ये 50 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, सुपर टैक्स लग जाता है। कितना परसेंट? 50% से ऊपर चला जाता है। ये हम इतना टैक्स पे करते हैं अगर ये वो टैक्स है जो प्रॉफिट्स में से आधा चलाएगा बिजनेसमैन के। वही मैं सुन रहा हूँ। अब उसको मिल गया आधे पैसे। अब आधे पैसे में जब वो प्रॉपर्टी लेने जाएगा तो फिर वहाँ टैक्स कटेगा। हालांकि कहा यह जाएगा कि ये टैक्स अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो एडवांस में कलेक्ट करते हैं। भाई अगर वो टैक्स पेयर है तो उसको कोई एग्जेम्पशन ही दे दो आप। अच्छा, वो गाड़ी लेगा फिर टैक्स देगा, यहाँ भी टैक्स दे रहा है। अभी तक हम सारे ना इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स पे तो आई नहीं है, जो कंज्यूमर
कंज्यूमर पे तो हम आते हैं ना अभी। असल बात तो ये है कि आपको और हमें तो क्योंकि कंज्यूमर जब आप जाएंगे तो फिर आप आम आवाम की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। दिहाड़ीदार मजदूर तक भी जाएंगे हम। हाँ। जिसकी दिहाड़ी जो है वो 400 रुपये है, लेकिन वो क्या दे रहा है ये उसको मालूम ही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको सरहद पार ले जाना चाहता हूँ। क्या मुझे बताएं कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड इस तरह से तरीकाकार होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट करके टैक्स लिया जाता है, या फिर उनका इक्वली डिवाइडेड होता है? क्या तरीकाकार होता है? उनकी मैशत हमसे बेहतर क्यों होती है? उनकी मैशियत हमसे बेहतर इसलिए कि यहाँ पे दो टूल्स हैं, एक टूल पकड़ा हुआ है, एक छोड़ा हुआ है। इसको समझें आप ना। मैं जो शुरू में भी बात कह रहा था, सिर्फ टैक्सेस लगाने से मसला हल नहीं होगा, बिजनेस भी तो चाहिए। चाहिए। मसला यहाँ बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। पिछले आपके जो भी साल गुजर रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। इवन रमज़ान में भी ये डिक्लेयर किया गया कि सेल्स नहीं हुई है, 50% ज़्यादा स्टॉक लोगों का बचा रह गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे बकरीद गुजरी, आपने देखा है कि जानवरों की सेल भी कम हुई, जानवर आए ही कम थे, लोग क्या शॉर्ट थे तो आए ही कम थे। तो ये जब ये सेल नहीं हो रही, अच्छा होता क्या है कि ना हमारी जो कौम है ना, ये शुरू से थोड़ी डिवाइडेड भी है। जिस बंदे की रमज़ान में सेल नहीं हुई है ना, वो जून जुलाई में ना एसी नहीं खरीदेगा, तो जून जुलाई में एसी वाले की सेल नहीं होगी, तो वो दिसंबर में जाके स्वेटर्स नहीं खरीदेगा, ब्लैंकेट नहीं खरीदेगा। साल के चलाएगा सब। मैं इस साइट पे था, डिफेंस साइट पे, तो मैंने अपने क्लाइंट को बताया, मैंने एक बात की, मैंने कहा देखें आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना सारे प्रिविलेज लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं। मैंने कहा अभी आपको लग रहा होगा कि इन लोगों को तो कोई इम्पैक्ट आना ही नहीं है इन क्राइसिस का, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसका बिजनेस जो है ना वो शहर के लोअर एरियाज में चलता हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी प्रोडक्ट का जो आम लोग यूज़ करते हो, तो जब उनकी बाइंग पावर कम होती जा रही है तो इसकी सेलिंग पावर कम, अगेन इसकी बाइंग पावर कम, तो आपकी सेलिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये तो पूरी इकोनॉमी का चेंज चलता आ रहा है। ऐसा ही है, और शुरू से लेके आखिर तक सब ऐसे ही है। आप देखें 10 साल पहले चलते हैं, 10 से 12 साल पहले, अब इंसान का सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता था, एक आम बंदे की बात कर रहे हैं ना इस वक्त, आपने आम बंदे की, उसके लिए सबसे पहले बड़ा एक्सपेंस होता था रेंट, रेंट पे रहता। सेकंड बड़ा एक्सपेंस होता था उसका ग्रॉसरी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पे जाके यूटिलिटीज होता था। इवन यूटिलिटीज समटाइम उसके एजुकेशन एक्सपेंस से, हेल्थ एक्सपेंस से कम होती थी। सही है। आज सबसे बड़ा एक्सपेंस यूटिलिटी बन चुका है। हाँ। आप जाके देखें कि रेंटल्स, जो एवरेज रेंटल्स होते हैं हमारे इस शहर में, जो मिडिल क्लास के हैं, 30 से 40,000 रुपीज़ के रेंटल्स हैं, और उनके बिल्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब वो पहले, अच्छा अब होता है क्या, लोग ये ना इसको समझ नहीं रहे हैं कि प्राइसेस ये जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, या तो वो भी बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना। एक बंदा, उसको सैलरी मिली 80,000, वो घर आया, पहले वो 2,000 रुपये का बिल जमा कराता था, अब वो करा रहा है 10,000 का। ऐसे ही है। तो वो 8,000 की कोई तो बाइंग छोड़ रहा है ना। अब बहुत कुछ छोड़ रहा है। बिजली किसकी बिकती है? गवर्नमेंट की। हाँ। जो 8,000 रुपये की वो चीज़ें छोड़ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर है। हो सकता है पहले वो बिस्किट ज्यादा लेता हो, बच्चों के लिए अपनी नहीं ले रहा। मैं एक बहुत सादा बातें कर रहा हूँ आपसे, मतलब कमी आती जा रही है ना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। पावर बिजनेस की गिर रही है यूटिलिटीज क्राइसिस की वजह से, और ये गिरती जाएगी। उसी चीज की तरफ जाएगा जिससे उसकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है, फिर वो अदर चीजों पे नहीं जाएगा। तो जब बाइंग पावर गिर जाएगी, जब वो प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, उनकी सेल्स गिर जाएंगी, तो फिर क्या होगा? लोग मुझसे जाएंगे। हाँ, और जा रहे हैं क्योंकि परेशान हो रहे हैं ना सबसे ज्यादा हमें। अच्छा, लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन तबका बहुत परेशान है, दिहाड़ीदार तबका। मुझे तो लगता है सारे ही परेशान चल रहे हैं अपने अपने परेशान है। हाँ, हर कोई परेशान चल रहा है, क्योंकि हैरानी की बात। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, मुझे कभी कभी मतलब अफसोस भी होता है ना, जब मैं या वो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या बेवकूफ़ बनाने में समझ नहीं आता, बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं। आप एक मजे की बात बताऊं, आप एक सादा आदमी, चले आपसे मैं सादे बातें, आप कोई टेक्निकली इकोनॉमी इसको समझते ही नहीं है ना, बहुत सारी टेक्निकलिटीज, बहुत सादी बात करूंगा आपसे। काफ़ी पाकिस्तान से गए इन 2-3 साल में, 3 मिलियन 4 मिलियन 15 से 20 लाख गए। हाँ जी, गए ना तकरीबन लोग। जी जी। ये 20 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर गए, इनकी फैमिलीज कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। वो उनको पैसे भेजेंगे, भेजते हैं। रेमिडेंस बढ़ गया, मुबारक हो, गवर्नमेंट कह रही है हमने तरक्की की है। हाँ, तो बढ़ना ही था ना भाई, ऑब्वियस बात है। जब वो सारे पाकिस्तानी बाहर चले आएंगे, अपने घर वालों को यहाँ पैसे भेजेंगे, तो रेमिडेंस तो बढ़ेगा। ये रेमिडेंस आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी बढ़ा है। ये तो अपने लोगों को छोड़ के बेचारे गए। वो तो आप किसी का पीछे, मेरा दोस्त है, उसके फादर की डेथ हो गई, उसको सऊदीया में टिकट्स का इशू हुआ, वो नेक्स्ट डे पहुंचा है। जनाजों में, शादियों में नहीं पहुंच पा रहे लोग, तो और मुबारक, आपका रेमिडेंस बढ़ गया। अच्छा, इसके ऊपर वो खुश हो रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे रेमिडेंस बढ़ा क्यों है, इसको इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि तरक्की हुई है। तरक्की क्यों हुई है? नहीं, आप पूरे पाकिस्तान को बाहर भेज दो, वो सब आपको रेमिडेंस दे देंगे। मसला ये है ना, देखें सर, बात ये है कि जो बाहर गया है उसमें कुछ तो काबिलियत होगी, उस काबिलियत को आप यूटिलाइज कर सकते थे ना। वो तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट सोच ही नहीं ना। एक पढ़ा लिखा बंदा अगर बाहर जा रहा है, उसको वो गोरा यूटिलाइज कर रहा है और उसकी मेहनत का पैसा दे रहा है, वो यहाँ भेज रहा है, तो आपका दिमाग
क्यों नहीं चलता है? एक बंदा यही तो बातें करता था कि वो यहाँ आके काम करे ना। एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक बड़ी टॉप 100 कंपनीज ले लें पाकिस्तान की, कोई भी, नाम नहीं लेना चाहिए ना, कोई भी एक ले लें, टेक्सटाइल में बड़ी ले लें, सही है, वो कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली जाती है, ठीक है, क्या किसी और में हिम्मत है कि इतना इन्वेस्ट करके उस कंपनी को रन करना शुरू कर देगा? नहीं सर है। हर किसी का लेवल्स है, हर किसी का एक ना लेवल है कि उसका उतनी इन्वेस्टमेंट है, वो उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकता। अच्छा, वो जब गया उसके बाद जो उसका जो आपने जो बात की ना ब्रेन्स की, CFOs थे या जो भी थे अलग अलग मार्केटिंग, वो भी चले गए पाकिस्तान से, तो क्या उसको कोई रिप्लेस कर लेगा इतने आराम से? नहीं ना, एक तो खत्म होता जाएगा। ऐसा ऐसा आप जो है वो आपको लग रहा है कि आप बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है पिछले 5 सालों में हम इतना घटे हैं कि जितना 30 सालों में नहीं घटे। बिल्कुल ऐसे, इतना बुरा हाल हो गया। और अब बात ये है कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, ना इंसानों को लेके प्लानिंग है, ना उनको लेके कोई बिजनेस को लेके प्लानिंग्स हैं, ना टैक्स की पॉलिसीज पे कोई प्लानिंग्स हैं, बस ऐसा लगता है रोजाना दिन गुजार रहे हैं। इदारा चला रहे, मुल्क नहीं चला रहे। हाँ, इदारा भी नहीं चला रहे। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि इस कदर IMF का प्रेशर है कि इनको ये मालूम नहीं कि अब बजट को या अवाम दोस्त करें, अवाम दुश्मन करें या न्यूट्रल करें, किस तरह से करें, क्योंकि 3 बजट जो है वो अवाम के खिलाफ ही आया। अगर चौथा भी आया तो होगा कुछ भी नहीं, लेकिन मामलात तो ख़राब होंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं, क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है? नहीं, इसका तो कोई स्पेशल न्यूज़ हो तो पता चले, अब इस पे अजम्पशन शुरू हो जाती है। मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता कि बजट खैर पोस्टपोन हुआ है, और ये भी 10 को भी शायद प्रेजेंट हो या ना हो, भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि हो या ना नहीं हो। कह सकते। नहीं, इस पे ये तो हो रहा है ना सुनने में, चले अजम्पशंस के थ्रू ही कि मुश्किल बजट है। मुश्किल तरीन बजट है बेसिकली। बजट मुश्किल नहीं है, मतलब इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि उसके ऊपर जो आप यूटिलिटी क्राइसिस आपके आगे खड़े हैं बिल्स के, फिर सुना जा रहा है कि सोलर को टैक्स किया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों को किया जा रहा है टैक्स। तो जब तक आप उन चीज़ों के सोल्यूशंस नहीं निकालेंगे ना, तो फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंड क्या है। बढ़ता रहेगा, मामला ख़राब होता रहेगा। मतलब आज जो बंदा 10,000 बिजली का बिल भर रहा है, 25,000 भरेगा, 40, एक वक्त का नहीं भर सकेगा। अच्छा काशिफ भाई, GST बढ़ा के 19% किया जा रहा है। आप गवर्नमेंट ने चैलेंज पे कह दिया कि शायद ना हो, लेकिन अभी बजट नहीं आया। ताजिर बरादरी कह रही है इसको आप 15% कम करें। इस पे थोड़ा बता दें। मेरे गवर्नमेंट से एक सवाल है। हाँ जी। हालांकि ये ताजरों की भी गलती है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होते सेल्स टैक्स में, ये मैं कहूँगा, ठीक है, ये एक अलग बात है। मैं गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है, और आपको भी मैं एक चीज़ है, एक फैक्ट है, हम इस शहर में रहते हैं, यहाँ पे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, दे चार्ज यू 18%, ठीक है। जो लोकल शॉप्स हैं ना छोटे इलाकों में, वो 18% नहीं लगाते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में। आज की बात करें ना, अभी 18 है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, लोगों को प्रोडक्ट 18% सस्ता मिल रहा है गलत, रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन इस गलती में ना लोगों को चीज़ सस्ती मिल रही है। अब उनकी क्या कोशिश है कि वो पूरे सारे लोगों को सिस्टम में ले आए, सबके सब 18% चार्ज करें, तो इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगी 18% की डायरेक्टली ओवर द नाइट। सही है, अगर सब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इसलिए ताजिर सही कह रहे हैं, इस 18 को तोड़ के आप 2 करो या 3 करो बस, और लेकिन करवो सबसे, सारे आ जाएंगे ना, सारे लो सिस्टम। क्योंकि 18 तो सुनते ही आदमी बोलेगा कि यार ये तो 18 तो ऐसे है ना, एग्जाम्पल चले, मैं 2 कपड़े की शॉप ले लें, एक जगह शर्ट है 1000 रुपीज़ की, एक जगह 1180 की, सेम, आप किससे लोगे? 1000 रुपीज़ तो उस सिस्टम में आने वाला तो रोक गया ना। हाँ क्यों आएगा? सही है, क्योंकि वो उसने 18% पे करना है तो वो बढ़ाएगा प्राइस। ओवर द नाइट पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें जो जिन पे सेल्स टैक्स है, सब अगर 18 लगाना शुरू कर दें तो सारे प्रोडक्ट्स में 18% का इन्फ्लेशन आ गया। सही है, तो ये तो फिर अगेंस्ट द नैरेटिव नहीं हो जाएगा कि इन्फ्लेशन रोक रहे हैं। इससे बेहतर है कि उसको 2 या 3% करें और फिर सबसे कलेक्ट करें, बर्डन नहीं आएगा, बल्कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी लोगों के लिए। आज आप जो चीज़ ब्रांड से 18% एडिड दे के दे रहे हैं, उसी पे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 3 कर देते हैं। क्योंकि अगर अभी ये 18% जो वसूल कर रहे हैं, फॉर सपोज 20% से ले रहे हैं, 30 से ले रहे हैं, अगर वो 2% होगा तो वो 60-70 से लेंगे, सबसे लें। अल्टीमेटली वो 18 पे आगे रुक जाएगा। आप बिजनेस अलाउ ही नहीं कर रहे हैं ना, आप पहले एक सिस्टम माहौल बनाए। आप सपोज कर सकते हैं कि आप किसी दुबई में जाएं और वहाँ बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर देंगे बगैर स्टार्ट हुए? नहीं, वो तो क्यों नहीं कर सकते सर, उनका तरीकाकार। या तो गवर्नमेंट का कि हम दुबई से ज़्यादा वीक हैं सिस्टम चलाने में, माने ना, बस गलती माने कि हम एक या हमें काबिलियत नहीं है, या हम में कंट्रोल नहीं है, हमें ताकत नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि हिडन टैक्स बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, नहीं, मुझ समेत, चूँकि आपकी फील्ड है, बहुत सारे यहाँ मेरे जितने भी मेरी टीम भी बैठी है, बहुत सारों को नहीं पता है कि हम हिडन टैक्स की मद में, क्योंकि हमें तो ये कहा जाता है कि आप फाइलर नहीं तो आप टैक्स पेयर नहीं हैं, लेकिन हिडन टैक्स क्या होते हैं ये जो हम पे कर रहे हैं? देखें,
मैं कहता हूँ टैक्स, ड्यूटी, एफईडी सब एक समझे, लेवी, इनको आप टैक्स ही समझे। कोई जाना किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। सिगरेट पीता है यहाँ पे कोई? हाँ सभी पीते हैं। सिगरेट पीते हैं ना? ठीक है। मेरे ख्याल से जो 500 रुपीज़ का पैक है ना, इसका 500 550, उसमें सिगरेट की प्राइस 60 या 70 रुपीज़ है, बाकी सारा टैक्स है मुख्तलिफ शक्लों में। भाई कितने की आती है सिगरेट का पैकेट? कितने का आता है? इतने का ही है, 200 कुछ का आता है। वो तो कुछ छोटी है ना। आप जो 200 वाली है ना, उसमें आप समझे 20-25 रुपए सिगरेट कॉस्ट। मिलानो एम 380 की आती है। हाँ, ठीक है। मैंने आपको एक एवरेज दिया जो कि मेरे ख्याल से गोल्ड लीफ है ब्रांड ना, सही है। वो 500, उसमें इतने सारे टैक्सेस हैं, तो यानी 70 की सिगरेट है और बाकी सब टैक्सेस हैं। बाकी सब टैक्सेस है। तो यानी एक बंदा फॉर सपोज दिन में अगर एक पैकेट पी रहा है तो वो गवर्नमेंट को 400 प्लस टैक्स दे रहा है। फिर वो पेट्रोल डलवा रहा है तो 150 रुपए तकरीबन वहां दे रहा है ऑन एन एवरेज। अच्छा चलो, मैं अगर घर से निकला, मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने 500 का पेट्रोल डलाया, मैंने 180 का उसमें लेवी दे दिया, फिर मैं एक खोके पे रुका, 500 में नहीं, 380 रुपए का पेट्रोल है, उस पे तकरीबन 150। मैं 500 डला दे तो आप थोड़ी और ज्यादा दे दूंगा मैं। 200 दे देंगे। चल 200 ये हो गया। फिर मैं आगे गया, मैंने एक खोके पे रुका और मैंने एक सिगरेट का पैकेट लिया जो फॉर सपोज चले 500 रुपए का, उस पे मैंने कितना दे दिया? 430 400 तो यानी मैं घर से थोड़ा चला और मैंने गवर्नमेंट को 650 रुपए टैक्स दे दिया। ठीक है, अगर आप लेस खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप और देते जा रहे हैं टैक्सेस। तो यानी दिन में में आपने घर आके बेल बजाई तो उससे यूनिट जला तो उस पर फिर आपने टैक्स दे दिया उसको। आप मुझे बगैर टैक्स के मूव करके तो दिखाएं पूरे दिन में। आप मुझे बताएं कि दिन में एक नॉन फाइलर कितना टैक्स पे करता है? एक फाइलर भी उतना ही कर देता है। नॉन फाइलर को तो ये कुछ जगहों पे आगे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन से। नॉन फाइलर फाइलर हो एक इंसान, तो ये जो चलते फिरते आप घूम फिर रहे हैं, आप टैक्सेस भरते जा रहे हैं। तो सोचें एक बंदा, तो ये जो करोड़ों की आबादी है जो ये पूरे दिन में घूम फिर रही है, एक्सपेंडिचर्स कर रही है, तो कितना टैक्स भर रही है? ये हमारे व्यूअर के लिए हैरानी की बात है। हाँ, कि आप जो बात करते हैं ना कि हमारे टैक्स तुम्हें तनख्वाह मिलती है, वो ये बात है। हाँ। क्योंकि हमें तो ये बताया गया है, वो आप वाली बात। वो जिस बेचारे को तनख्वाह मिल रही है वो दोबारा टैक्स भर रहा है। हाँ, वो कौन सी तनख्वाह ले जा रहा है, उसको दोबारा टैक्स भरना है। हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है वो सब। वो चल रहा है तो टैक्स दे रहा है। वो आप वाली बात कि आप बिना टैक्स के रह नहीं सकते। आप हिल नहीं सकते पूरे दिन में। पूरे दिन आप या तो फिर आप एहतिकाफ में बैठेंगे तो पंखा चलाएंगे, उसका भी टैक्स देंगे। आप नमाज पढ़ेंगे तो वो भी टैक्स। हाँ, वो भी टैक्स वाली है। आप टैक्स के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते अपना एक भी दिन। अदर कंट्रीज में भी यही होता है। अदर कंट्रीज में भी यही होता है। आपने वो बात बिजनेस की बात की, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि वहां पर चले ठीक है, वहां पे क्या तरीकाकार होता है, मैं वो पूछना चाह रहा था। सिंपल तरीका क्या है, कोविड आया था, वहाँ लोग घरों पे बैठ गए, उनको पैसे मिलते रहे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। ये फायदा हुआ। ठीक है, मुझे एजुकेशन की टेंशन नहीं है, मुझे हेल्थ की नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। टेंशन फ्री तो करें, मेरे टैक्स भरने, उनको ना टैक्स फिर प्रॉपर भरने की टेंशन होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अलाइन करें। ये वजह है। देखिए, दो वजह हुई हैं। एक तो गिव एंड टेक का मसला है गवर्नमेंट के साथ, जनरल पब्लिक का, ऑडियंस का। दूसरा मसला है कि बेसिक एजुकेशन और बेसिक कल्चर। जब भी कोई लोग बिजनेस में आते हैं ना, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस में हर चीज़ को प्लान करते हैं, टैक्स को नहीं करते। यही बिजनेस आप करने जाए ना किसी और मुल्क में, तो आप टैक्स को भी पूरा कैलकुलेट करते हैं। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपने पे करना है, उसके बाद आपका प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। दो प्रॉफिट शो किए जाते हैं, एक भाई ये प्रॉफिट हुआ एंड देन आफ्टर टैक्स मेरा ये प्रॉफिट है, ये मुझे बचा है। इतना जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं। क्योंकि आवाम के दिमाग, आवाम को पाकिस्तान में रहने दे रहे हैं, तो क्या 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 रहना, टैक्स नहीं देंगे तो कैसे रहने देंगे? इधर रह के हम कर क्या रहे हैं? ये तो आवाम ने सोचना है। अच्छा सर, मैं 4-5 नाम आपसे लेता हूँ, मुझे बताएं बजट के असल फ़ायदा उठाने वाले और नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं, जिनको फ़ायदा होता है नुकसान होता है? तनख्वाहदार तबका, कारोबारी तबका, रिटेलर्स, किसान, पेंशनर्स और तलबा। देखें, बजट में अगर कोई रिलीफ हो तो किसी को फ़ायदा होगा ना। सही है। आपने एक फर्ज करें एक इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की, कोई भी XYZ, और आपने उसको इसको पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट करो आप, ठीक है। इसके बाद इस इंडस्ट्री में जो काम करेंगे उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उनको हम रिसोर्सेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हमें इतना रेमिट करके देगी, तो फिर कोई रिलीफ की बात होती है ना। अभी तो ये एक ही जैसा इफेक्ट होंगी सारी इंडस्ट्रीज आपकी, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान। कैसे होगा फ़ायदा? आप एक प्रैक्टिकल बात पे चलते हैं। आपने कभी किसी बिजनेसमैन से सुना है कि बजट आ रहा है और हमारा फ़ायदा हो जाएगा इस बार? नहीं, किसी ने नहीं। या वो अपने बिजनेस को प्लान करते हुए बजट का वेट करते हो? बजट बेचारे खौफ से ही देखते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ। तो मैं बैठता हूँ चैम्बर में, पूरी एक स्क्रीन लगाई जाती है, वो खौफ है ना, और उसके बाद शोर होता है एक खौफ। हाँ।
वो ये नहीं है कि हम इस बजट को देख के प्लान करेंगे कि आगे क्या होना है। वो सिर्फ हम लोग हैं टैक्स कंसल्टेंट के, हम प्लान करते हैं कि अब किस एरिया पे हमने मार्केट करना है, कैसे बचाना अपने लोगों को। लोगों को बचाना कैसे है, और जो नए लोगों को गवर्नमेंट सिस्टम में लेकर आएगी उनको प्रॉपर गाइड कैसे करना है। अच्छा, आप कंसल्टेंट हैं, मुझे वैसे अगर एक रेशो आप मुझे बताएं, कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कितने नहीं। तकरीबन आप देखें 7 to 8 मिलियन शायद फिगर इनका चला गया था, फिर कम भी हो गया, दोबारा रिकरिंग भी उतनी नहीं हुई ना, 8 मिलियन तक चला गया था फिगर। 8 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। बट अब आप मुझसे नेक्स्ट सवाल करें कि इन्होंने क्यों किए। बिल्कुल, देखें इसके अंदर सारे लोग ना बिजनेसमैन नहीं थे, इसमें मेजॉरिटी आपकी सैलरीड क्लास है, दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती है। बहुत से लोग इसलिए थे कि ट्रांसफर विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा था बैंक से ट्रांजेक्शन पे, तो ज़्यादातर किसी न किसी टैक्स सेविंग के लिए फाइलर हुए। तो ऐसे लोग जो फाइलर होते हैं फिर नेक्स्ट ईयर फाइलर नहीं होते, कहते हैं बस एक बार कर लिया नेक्स्ट टाइम नहीं। सही है, ये चीज़ हुई है। आपने 7 to 8 मिलियन का फिगर बताया, हाँ देखिए, होना कितना चाहिए था। देखें आपकी आबादी कितनी है, उसमें 18 से ज़्यादा कितने हैं, क्योंकि इसको तो 18 साल से ऊपर वाले को फाइल करना चाहिए ना सूरी तौर पे, ताकि हमें पता चले कि भाई उसके फाइनेंशियल मैटर्स क्या हैं, ताकि अगर उसकी वेल्थ में ग्रोथ आ रहा है तो पता चले कि उसने खुद बनाया है या किसी और ने उसके नाम पे ये सारा वेल्थ बना दिया, इसके पेरेंट्स ने अपना टैक्स छुपाने के लिए बेटे के नाम पे एसेट्स बना दिए। तो अगर आप उसको 18 ईयर्स से ही ले लेंगे सिस्टम में गवर्नमेंट, तो ये फ़ायदा होगा कि एकदम से 22 ईयर्स की एज पे जाके उसको अगर कोई एक नई प्रॉपर्टी मिलती है तो या तो वो उसका खुद सोर्स देगा, या अगर पेरेंट ने गिफ्ट दी है तो वो सोर्स देंगे कि कमाया कैसे है। होल सोल ही खराब है मामला। देखें आप, हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को भी बैश कर रहे हैं ना, दूसरी साइड भी बराबर ही है। लोगों के पास अदर प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, हाँ उनको पता है कि हमने खांचे कैसे निकालना है। बिल्कुल ऐसी है। अब मुझे एक जवाब दें, ये जो गवर्नमेंट टैक्स हमसे निचोड़ रही है, इस टैक्स की मद में हम कितना सूद देते हैं और कितना कर्जे की अदायगी होती है हमारी। मतलब एक्सट्रीमली हम टैक्स पे कर रहे हैं, जितना मतलब आप बता रहे हैं कि एक बंदा चल भी रहा है तो टैक्स दे रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा तो कर्जा उतर जाना चाहिए था। जो भी मामला चल रहे हैं चले 10 साल में, तो इन दोनों में क्या हम कर रहे हैं, कितना सूद में दे रहे हैं और कितना हम कर्जे में दे रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ना एक थोड़ा सा जहनी मेंटेलिटी कह लें या ग़ुलामी वाली ने एक अजीब सी बना दी है। अब तो हमसे ज़्यादा कर्जा तो अमेरिका पे, लेकिन वो सही जगह लगा हुआ है ना। लग जगह भी छोड़ें, हमें खौफ में डाला हुआ है कि ये कर्जा एक कर्जा। अच्छा मुझे आप बताएं, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मुल्क भी एक कंपनी है ना, उसका एक रेवेन्यू पोर्शन है, एक जगह उसने एक्सपेंस करना है अपने लोगों पे, ऐसा ही है ना। दुनिया में बहुत बड़े मुल्क है, अमेरिका से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना हम लोग। वो अपना कर्जा क्यों नहीं उतार देता? उसको वो कर्जे को लेके यूटिलाइजेशन करनी है, दूसरे को पैसे यूज करने, स्मार्ट तो यही होता है ना। अब जो कंपनीज हैं उसमें बिजनेस ओनर्स अपने पैसे को पुल आउट कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के पैसों को लगवा रहे होते हैं, लोन्स ले रहे होते हैं, बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है, एनहेंस कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। हमारा एक ना लोगों का माइंडसेट ऐसा बना देते हैं। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जर्नली भी, हमारा कितना कर्जा है, कैसे उतर जाएगा? भाई नहीं उतारना है कर्जा, खत्म करो इस बात को, हमने कर्जा नहीं उतारना है। लेकिन अब हमने जो कर्जा लेना है उसको हमने यूटिलाइज सही करना है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए करना है। क्योंकि मैं बिजनेस की क्यों बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस ग्रो होगा, जॉब्स मिल जाएंगी लोगों को, बिजनेस ग्रो होगा, आपकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा आपने किसी स्टेज पे ऐसे बिजनेस ग्रो किए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आपको रेमिटेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा देखें, एक्सपोर्ट का ना लोग सिर्फ पैसों से देखते हैं, एक्सपोर्ट का और भी बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आपका कपड़ा है बहुत अच्छा है, यूरोप में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर यूरोप से फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को यहाँ पाकिस्तान आके इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे। तो इसको सिर्फ लोग एक बात करेंगे, एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है, नहीं पैसा नहीं आ रहा। अगर आपकी चीज़ अच्छी है, वहाँ पहुँची है, तो आपके मुल्क के नाम को भी जानेंगे, फायदा हो रहा है। बहुत से छोटे छोटे मुल्क हैं वो अपने फुटवेयर के लिए मशहूर हैं, हाँ, कोई एक प्रोडक्ट के लिए मशहूर है और उसी एक प्रोडक्ट से वो पूरी इकॉनमी चला रहे हैं, और क्या जबरदस्त मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ। तो मसला है सोच का। हम तो एग्रीकल्चर में भी बेस्ट हैं, स्पोर्ट्स का हमारा एग्रीकल्चर कहाँ बेस्ट है? आपको पता नहीं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास मसला है ना। एग्रीकल्चर किस बात की आप कह रहे हैं? हमें मसला है, हमें पता ही नहीं उगानी कितनी और देनी कितनी है जी। हमारा मसला ही ना वही आप वाली बात कि अगर हमारे सेक्टर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे कि कितना हमें देना है बाहर। वो चावल वाला जो एक मामला चला था कि हमें तो चाइना को भेजते ही रहना है क्योंकि हमारे पास काश्त उसकी बहुत है, हमें पता ही नहीं देना का। बिल्कुल, तो मसला, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि एग्रीकल्चर हमारे पास अल्लाह की दी हुई जो नेमत है उसकी बात कर रहा था। देखें हमारा पाकिस्तान की अगर कंक्लूड बात करें, वी हैव एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है। यहाँ पे आपका टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डेजर्ट है, थर्मल डेजर्ट है, बहुत अच्छा है, रूट भी बहुत अच्छा बना हुआ है थर का ना।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है ना टूरिज्म के लिए। एक ही बीचेस है, सही है। तो एक बंदा जो पाकिस्तान आएगा वो इतनी सारी चीज़ें एंजॉय करके चला जाएगा, जबकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सिर्फ उसको स्पेसिफिकली एक ही चीज़ मिलेगी या दो मिल जाएंगी। ठीक है, आप टूरिज्म पे फोकस कर सकते हैं, फॉरेन जो इंडस्ट्री आपके लिए बनाई जा सकती है, आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एग्रीकल्चर को सीधा करें। उसके अलावा जो आपका यंग टैलेंट है जो आईटी बेस्ड काम कर रहे हैं, अब आपके चैलेंजेस इतने बड़े हैं। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन पाकिस्तान आया और फिर फ्लॉप हो गया। फेसबुक आ नहीं रहा पाकिस्तान। ये मसाइल है। जो कुछ है वो हमारे मसला ये है कि हमारे पास अजीब व गरीब मामला चल रहा है कि यहाँ तो अगर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो तो बहुत अच्छे से कमा रहा है, वरना हमारी सोशल मीडिया में भी कमाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ पे हमारे कोई $2 $3 बनते हैं, ये तो मेरी आंखों देखा हाल। बिल्कुल। तो हमारे पास तो कहीं पर भी नहीं नौजवान कहीं से जाए। मैं जब भी तो कहता हूँ कि स्कूल में आप सर्वाइव कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, शायद आप लोग ये आपके व्यूअर्स भी सुनेंगे ना, इनको भी पता चलेगा। आपको तो ये जो हाले जी है जगह, कौन सी? हाला, यहाँ पे हाले जी, सही है। यहाँ पे इस क्वालिटी का प्याज उगता है ना, जिसकी जो फ्राइड अनियन होता है ना, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस जैसा प्याज नहीं है। मेहंदी, थारोशाह और भेरा सरगोदा के पास, यहाँ मेहंदी है बहुत क्लास की। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक वीट है, गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं कर रही? ब्लैक वीट जो है ग्लूटेन फ्री है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और हम उसको उतनी ही कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जो नॉर्मल वीट है। देन आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, बट सोचना तो शुरू करें। नहीं तो उनके दिमाग में एक ही सीधा तरीका है ना कि बस आवाम से निकल रहा है। हाँ, तो फिर कहीं और से कहाँ निकालेंगे? हमारे पास ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मैंगोज बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पीनट्स हैं, हमारे पास क्या नहीं है अगर देखा जाए। आप एग्रीकल्चर की बात करें, लेकिन इनके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। इसके लिए इसलिए काम नहीं हो रहा कि फिर अब हम ये कहते हैं कि इतनी बड़ी लैंड को हम सोसाइटी बनाएं और वो ज़्यादा अच्छे प्लॉट्स बिक जाएंगे। हाँ, वो हम हर जगह पे प्लाजा जो खड़ा करना है हमने। अच्छा, मुझे बताया काशिफ भाई, नकद मईशत यानी जो ये कैश में डिलीवरी होती है, जो कैश ले लो, अगर ये सारा डॉक्यूमेंटेड हो जाए, क्यों मुझे लगा ऑलमोस्ट यही है, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, एक इदारे में मैं काम करता था शुरुआती अपने दिनों में करियर, तनख्वाह जो है वो कैश में मिलती थी। उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था, अब पता चला है। तो ये जो नकद मईशत है, ये आपकी मईशत को ज़्यादा नुकसान दे रही है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि वो कैशलेस इकॉनमी को करे और उसको डॉक्यूमेंटेड भी करे, बट अगेन वही बात आएगी कि आप कितना टाइटन अप कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें पिछले साल का जो बजट था पाकिस्तान, मैं सिर्फ टैक्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एलोकेशंस ऑफ फंड्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ फिस्कल जो पॉलिसीज़ है ना, आपकी टैक्स पॉलिसीज़ जो लास्ट ईयर टैक्स पॉलिसीज़ बनी, और इस वक्त भी जो ये FBR चेयरमैन है राशिद साहब जो हैं, या इनकी जो टीम है, इन्होंने बेहतरीन काम किया है। अगर आप मुझसे पूछें पॉलिसीज़ के ऊपर, सही है, जो वो पॉलिसीज़ बनाते जा रहे हैं राइट नाउ आज तक, अगर वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर दिए जाएं, पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा। देन वो एक अलग डिबेट है कि वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो यूटिलाइज कहाँ होता है, वो गवर्नमेंट की वेल है। मैं बात करूँगा एज एन एक्सपर्ट। तो मैंने जो 1 से 1.5 साल में जो सेंस देखा है, जो इन लोगों को बहुत ज़बरदस्त ऑडिटिंग सेंस आया है, बहुत ज़बरदस्त एनालिटिकल सेंस आया है इनके अंदर, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। ये वाले पोर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक ही मसला हुआ है कि वो इन्फोर्स नहीं हुआ। लॉ बन गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वही है ना, लॉ तो बन जाता है, उसके बाद हमारे लॉ बनाने वाले इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। मुख्तलिफ इदारे अपने रेवेन्यूज के ऊपर जो टैक्स बनते हैं वो इनको देते हैं। लास्ट उनका टारगेट था मेरे ख्याल से, वो अचीव नहीं हुआ। 14,000 का था, उसको टारगेट को रीसेट करके 13,000 कर दिया गया ईयर क्लोज करने के लिए। 15,000 का नेक्स्ट ईयर का, 15.5 या 15.5। जी, वो अब इस साल का आएगा। और वो पिछले साल का जो नहीं हुआ उसको एडजस्ट किया है या उसको उन्होंने टारगेट ही कम कर दिया, जो अनाउंस टारगेट था उसी को कम कर लिया। यानी कि आपका बच्चा 33 मार्क्स लाके फेल हुआ, आपने 30 पासिंग कर दिया, आपने कहा ये पास हो गया। ये बच्चे के फेलियर पे नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। जब देखें, जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर डे एंड पे आपके हाथ में कुछ नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि इकॉनमी ग्रो करेगी उस दिन जिस दिन आम बंदे को उसका फायदा नजर आ रहा होगा, वरना पेपर्स पे आप करते रहे। तो आप क्या कहते हैं कि इसको एंड करने पे जाते हैं हम। अब इस बजट में चूंकि ये आने वाला है, ग्रोथ रेट मैंने स्टार्ट में कहा था 3.3 होगा और इतने फीसद जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। इसको समड अप करते हैं कि ये वाकई में ज़्यादा पिछले इनकी बजट से ख़तरनाक होगा कंपैरेटिवली। कैसा होगा ये बजट इनका? देखिए, इस फर्स्ट टाइम ऐसा है कि बजट प्रॉपर्ली पॉलिसीज डिस्क्लोज नहीं है अब तक। अच्छा, पहले कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ रहा होता था, और कल ही जो दिन गुजरा है उस दिन रिटेल सेक्टर के लिए जो इन्होंने टैक्स आइडेंटिफाई किया उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो इस वक्त तक, जैसे लास्ट ईयर तकरीबन 6-8 महीने पहले से पता चलना शुरू हो गया था कि ये ट्रांजेक्शन्स पे
ब्लॉक करेंगे नॉन फाइलर्स के लिए। शायद नॉन फाइलर्स को ख़त्म करने की उस वक्त बात हुई थी कि एलिजिबल इनएलिजिबल पर्सनस होंगे। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में या उससे पिछले साल के मुकाबले इस वक्त बजट में क्या आ रहा है ये अभी तक पता नहीं है फिस्कल पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो देखते हैं जब ये बुध को सामने आता है उसके बाद। तो मतलब अब वेट किया जा रहा है कि क्या होता है, और एट द एंड यही होगा कि आवाम का रोना ही होगा और ताजिर भी रोएगा। बिल्कुल यही हुआ। तो भाई आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद यही की जा रही है कि ये बजट पिछले बजट से बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख बताती है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। बस उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ बेहतरी आ जाए, कोई एक ऐसा सेक्टर हो जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो, जहाँ पे आवाम के लिए कुछ बेहतरीन तरीके से हो सके। काशिफ भाई हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ऐसी ही पॉडकास्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी ने वफा दी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।